नमस्कार। कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं छात्र छात्राओं के हजारों की संख्या में चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा तक मार्च। पल्लवी पटेल ने कहा कि देश के प्रधान सेवक और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश का युवा जवाब चाहता है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने राजधानी लखनऊ में हजारों कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा भवन तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। पल्लवी पटेल पिछले दिनों से यूजीसी कानून और महिला आरक्षण में ओबीसी, दलित, आदिवासी महिलाओं को अलग से कोटे को लेकर मंडली सम्मेलन कर रही थी। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं की भारी भीड़ जुटी। प्रदर्शन करने के दौरान पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने रेल के इंजन पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लिए यूजीसी कानून के समर्थन में नारे लगा रहे थे। यूजीसी कानून लागू करो, शिक्षा में अधिकार दो, युवाओं को न्याय दो जैसे नारे गूंजते रहे। आंदोलन शांतिपूर्वक रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। विधानसभा पहुंचने पर अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, वंचित और पिछड़े दलित, आदिवासी, गरीब समाज को शिक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी कानून युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। सरकार पिछड़े दलित और वंचित समाज की बात तो करती है, यूजीसी कानून वंचितों के लिए लागू क्यों नहीं करती। पटेल ने कहा, उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क तक ही नहीं रहेगी। यूजीसी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ तो लड़ाई जारी रहेगी। सड़क से लेकर सदन तक और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित वर्ग के छात्रों और समाज के सम्मान की लड़ाई है। अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल द्वारा उठाए गए यूजीसी, महिला आरक्षण, जाति जनगणना जैसे राजनीतिक मुद्दे देश में प्रमुख राजनीतिक मुद्दा होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ यह विधान सभा मार्च राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। वंचित समाज के लिए कानून को षड्यंत्र के तहत फाइलों में दबाए जाने का काम किया गया। सर्वोच्च न्यायालय तक आवाज वंचित समाज को पहुंचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सियारों की पार्टी कहा। सरकार चतुर है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अपने लोगों से सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे को ले जाने का काम किया। जब तक वंचित समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन होता रहेगा। देश की सरकार और प्रधान सेवक और उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब मांगने आए हैं। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने कहा, पिछले 3 महीने से वंचित समाज को बताने का काम किया। देश के शिक्षण संस्थानों में अविलंब यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। यूजीसी कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पर लाया गया था, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव, शोषण, अत्याचार 118% की वृद्धि दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूजीसी कानून तो लाया, लेकिन अपने लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करवा करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की भाजपा सरकार मजबूत वकील या कानून को बचाने के लिए कोई दलील ही नहीं या पैरवी नहीं कराई।
जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्थगित कर दिया। अभी तक सरकार चुप्पी साधे हुए, न तो यूजीसी के द्वारा, ना ही सरकार के द्वारा और ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून को लेकर कोई आदेश निर्देश नया आया है। यूजीसी कानून को पल्लवी पटेल ने तुरंत लागू करने की मांग की। वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ शोषण भेदभाव होता है, जिसके कारण वह कभी कभी अपने जान भी गंवा देते हैं। बढ़ते अपराधों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश निर्देश दिया था। यूजीसी को इन हिंसा आतंक रोकने के लिए नियम लागू करना चाहिए। नियम लागू करने के बाद एक षड्यंत्र के तहत अब यूजीसी कानून फाइलों में दब चुका है। यह कब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चों को मिलेगा, इसके लिए पल्लवी पटेल पिछले 3 महीने से जगा रही थी। आज धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया गया, जिससे पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।